हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम था और मैं उठ गई थी। बाहर अभी अंधेरा ही था, बच्चों को भी मैंने उठा दिया था और मैं चली गई थी किचन के काम में लग गई थी क्योंकि मुझे करने थे लंच प्रिपेयर। और आज थोड़ी लेट हो गई थी उठने में, पता नहीं कैसे लेट हो गया। मैंने आलू, टमाटर और प्याज बॉईल करने के लिए रख दिया था कुकर में क्योंकि मुझे बनानी थी मटर और पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी बच्चों के लंच के लिए। यहाँ मैंने उबाल लिया था और उसे छन्नी में स्ट्रेन कर दिया ताकि उसके पानी निकल जाए और मैं उसे ग्रेवी में बना सकूं। और मुझे ना पता नहीं, बच्चों को एक प्रॉपर मील देना टिफ़िन में पसंद है क्योंकि मेरे बच्चे सुबह में कुछ नाश्ता करके नहीं जाते, वो बस शेक पी के जाते हैं। तो अगर वो लगभग 2 बजे लौटते हैं तो कम से कम एक प्रॉपर मील तो उनको चाहिए ही होगा। तो मैं कुछ स्नैक्स टाइप का बच्चों के टिफ़िन में देती नहीं हूँ। मैं प्रॉपर रोटी और सब्ज़ी उन्हें बना के देती हूँ ताकि कम से कम 2 बजे तक उनके मतलब एक मील तो वो खा लें। इसलिए मैं उनके लिए प्रॉपर रोटी सब्ज़ी ही बनाती हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई में जीरा डाल, टमाटर प्याज़ को मैंने भून लिया था। जब तक टमाटर प्याज़ भून रहे थे, अब ये मैंने तेल की सफाई कर दी। भगवान! तेल ऐसे फैल गया था ना पूरा गैस के चारों तरफ। अच्छा कोई बात नहीं। जब तक मैंने आटा भी गूँध लिया था, जब तक टमाटर प्याज़ भून रहे थे, मैंने आटे की भी गुनाई कर दी थी। टमाटर प्याज़ मैंने भून के उसमें मसाले डाल दिए थे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था मैंने इसी टाइम पे। मैं ना एवरेस्ट का अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे उसका ना टेस्ट बहुत पसंद आता है। वो सब्ज़ी में घुल सी जाती है। और अदरक लहसुन का पेस्ट भून लिया था मैंने प्याज़ के साथ क्योंकि उसे भूनना ज़रूरी होता है। भूनने के बाद मैंने फिर इसको ढककर छोड़ दिया था। यहाँ पे कर दिए थे मैंने मसाले ऐड। मसाले को भी थोड़ी देर तक मैंने भून लिया था। टमाटर प्याज भून गया था और उसमें मैंने ऐड किया पानी। पानी ये वही है जो मैंने प्याज और टमाटर को जो छाना था ना, जो रेस्ट पानी बच गया था वही मैं ग्रेवी में डालती हूँ ताकि वो जो टेस्ट है वो उसमें आ जाए। और जब पानी ग्रेवी डालती हूँ उसके बाद में मटर ऐड करती हूँ ताकि वो ऐसे मटर पहले ऐड कर देने से ना मटर थोड़ा ना टाइट टाइट हो जाता है। अभी मैं जब वाटर ऐड करने के बाद डालती हूँ वो थोड़े सॉफ्ट रहते हैं। फिर मैंने डाल दिया गरम मसाला और हो गई थी मेरी सब्जी लगभग कंप्लीट। मैं बनाने लगी थी यहाँ पे रोटी और मेरी रोटी लगभग मैं सुबह में बना लेती हूँ सबके लिए, 2-2 3-3 रोटी बना लेती हूँ। और रोटी मेरी ये हो गई मेरी टिफ़िन बच्चों की रेडी। आज मुझे ना अपने प्लांट्स भी लगाने थे क्योंकि आज हो रही थी बाहर बारिश। तो ये सारे मैं नीचे गई थी और नीचे अपने गार्डन से मनी प्लांट की कटिंग लेके आई थी। और मुझे अपने सैलून के लिए कुछ प्लांट्स चाहिए थे जो अंदर डेकोरेशन में काम आए।
तो मनी प्लांट से बेटर तो कुछ हो नहीं सकता जो इंडोर हो जाए। फिर मैंने इसकी कटिंग को प्रिपेयर किया और फटाफट से उसे सारे पॉट्स में अलग 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 लगा दिया है। प्लांट्स की कटिंग करके उसे बांध के मैंने साइड में रख दिया था और मैं मिट्टी मिलाने लगी थी, मिट्टी प्रिपेयर करके फिर मैं इन सारे प्लांट्स को देखो गमलों में, मतलब छोटे छोटे से प्लास्टिक के आते हैं ना, मैंने उसमें लगा दिया था। मेरे पास मिट्टी के परे थे, मैंने उसमें भी लगा दिया था और मैंने कम से कम 8 से 9 प्लांट्स तैयार किए थे ताकि मैं इंडोर में उसे प्लेस कर सकूं। पता नहीं, मुझे जब आता है ना कि इंडोर में कुछ अच्छी चीज़ें डेकोरेशन के लिए चाहिए तो मुझे तो सबसे पहले प्लांट्स ही याद आते हैं और उससे बेहतर कुछ हो। प्लांट्स रेडी करते करते मुझे ना काफ़ी लेट हो गया था। पता नहीं इतना टाइम क्यों लगता है इन चीज़ों में। और मैंने सोचा था ना कि आज मैं चिकन पुलाव बनाऊंगी। पता है, मैंने अभी वीडियो बनाना शुरू किया है, मुझे पता भी नहीं है कि कैसे मैं वीडियो शूट करूं, कैसे मैं उसे एडिट करूं, पता ही नहीं चलता, बस जैसे तैसे हो जाता है। इधर मैं आ गई थी किचन, चिकन को वॉश कर लिया था मैंने, उसमें दही वगैरह डाल के, मसाले वगैरह डाल के मैंने सोचा ना कि मैं अब रात में आऊँगी तो रात के डिनर में ही पुलाव बना लूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। मैं अभी करने को जाती तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता। मैंने मसाले वगैरह डाल के उसको मैरिनेट करके ढक के फ्रिज में रख के मैं चली गई थी। चिकन को मैरिनेट करने के बाद मैं चली गई थी, रूम वगैरह अरेंज करा और रूम अरेंज करने के बाद मैं रूम अरेंज करने के बाद मैं रेडी होके निकल गई थी सैलून के लिए। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना, सैलून मैं खुद के सर्विस के लिए नहीं, नहीं मेरा खुद का सैलून है तो मैं वहीं जाती हूँ और एज ए ओनर मैं वहाँ पे वर्क भी करती हूँ। अभी देखो मैं गई थी तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे, मैंने भी ब्लो ड्राइंग की प्रैक्टिस कर ली और मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है। सैलून का वर्क मुझे बहुत अच्छा पसंद है, इसलिए मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, खुद भी चीज़ों को देखती हूँ, संभालती हूँ और सारे एक्सपर्ट तो हैं ही करने के लिए। बीच-बीच में मुझे भी शौक चढ़ता है, मैं सारे काम कर लेती हूँ सैलून का। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा सैलून है तो मैं नहीं करूँ। और मैं आ गई थी, लगभग लौटते-लौटते मुझे बज गए थे 8, काफ़ी लेट हो गया था। मैं आई हूँ और फटाफट कढ़ाई चढ़ाया, उसमें गरम मसाले का, क्योंकि मैं चिकन मैरिनेट करके गई थी, मुझे बनाना था पुलाव, तो मैंने फटाफट से प्याज़ वगैरह भून लिए, मसाले डाल दिए उसमें। अब बच्चे भी थे कि मम्मा तो बनाएँगी पुलाव, तो मैंने बोला चलो फटाफट करती हूँ। फिर मैंने प्याज़ वगैरह को भून लिया। आप कैसे पुलाव बनाते हैं? मैं तो बड़े सिंपल से बनाती हूँ। आप लोग अगर बनाते होंगे तो एक बार मुझे बताएँ कैसे बनाते होंगे? जब तक मैंने प्याज़ को भून लिया और फिर मैंने वही अपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, भून लिया मैंने। मसाले भी साथ में ही भून लेती हूँ मैं, प्याज़ के साथ ही भून के, प्याज़ जब पक जाए, फिर मैं उसमें चिकन ऐड कर देती हूँ। ये देखो मैं डाल रही थी इसमें चिकन मसाला, क्योंकि धनिया पाउडर तो मैं सुबह ही डाल दिया था मैरिनेशन में। अब चिकन डाल के भून लूँगी मैं। जब चिकन भून जाएँगे, मतलब 80% जब भून जाएँगे, तो इसमें मैं चावल डाल देती हूँ। चावल को भी भून लेती हूँ चिकन के साथ ही। जब चावल भुन जाते हैं, फिर मैं उसमें पानी ऐड कर देती हूँ। मतलब जितना चावल है उतना ही पानी ऐड करती हूँ मैं। देखो जब तक इधर पुलाव हो रहा था, मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि तुम भी बैठ जाओ किचन में, आ जाओ बुक्स लेके
और मुझे बताओ कि स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, वो मुझे वहीं पे बैठ के सारी बातें को डिटेल में समझा देते हैं। और इधर मैं पुलाव को ढक के छोड़ दी थी, और जब तक कि मेरा पुलाव हो गया था रेडी। ये देखिए, बस ऐसे ही बनता है मेरा तो पुलाव। पुलाव को मैं 20 मिनट्स के लिए ढक कर छोड़ देती हूँ, एकदम मध्यम आँच पे। ये देखिए, ये हो गया मेरा पुलाव रेडी। मैं फटाफट अपने बच्चों को सर्व कर रही थी। उनको बस चाहिए था कि मम्मा मम्मा जल्दी। काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 9 साढ़े 9 बज गए थे मुझे।